आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कब है नागपंचमी का पावन पर्व, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। तो पंचांग के अनुसार नागपंचमी का पावन पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस बार यह पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अगस्त 2024 को सुबह 8:15 पर और समाप्ति इसकी हो रही है 10 अगस्त को सुबह 6:09 पर। तो इसलिए इसका जो पावन पर्व है यह 9 अगस्त को ही नागपंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। नागपंचमी के पावन पर्व का शुभ मुहूर्त प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व होता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने का विधान है और यह नाग की पूजा करना शुभ फलदायी बताया गया है। ऐसा भी बताया गया है नाग देव की पूजा करने से तामस और कष्ट, काल सर्पदोष इत्यादि भी दूर हो जाते हैं। नागपंचमी के पावन पर्व पर दोष की मुक्ति के लिए खास उपायों को हमको करना चाहिए। जिस तरह से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है, इस दिन नागदेव की पूजा करना विशेष फलदायी बताया गया है। तो मान्यता है कि नागदेव की पूजा करने से जो कष्ट हैं ये दूर होते हैं, परंतु नाग की पूजा हमको करनी कैसे है, इस विषय पे करेंगे चर्चा। तो नागपंचमी को श्रावण का जो पंचमी तिथि है शुक्ल पक्ष की, जो इस बार 9 तारीख को पड़ रही है, उस दिन आपको प्रातःकाल उठ करके मन में संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद में आपको भगवान का पावन पूजन करना है। इस पूजन में विशेष रूप से आपको खीरा, नींबू, दही, चावल को मिला करके एक विशेष पकवान नाग देवता के लिए बनाया जाता है और उसको नाग देवता को अर्पण किया जाता है। उसको कुल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। वहीं काल सर्प दोष जिसके ऊपर है, जो काल सर्प दोष से पीड़ित है, उनको भी आज के दिन नागपंचमी अर्थात 9 अगस्त के दिन में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के, वहाँ पर जो सर्प होता है भोलेनाथ के पास में, वहाँ पर जाकर के पूजन करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए या महामृत्युंजय मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। और आज के दिन जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है, उनको दूध में थोड़ा सा तिल मिला करके और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। आज के दिन उन जातकों को चांदी या तांबे के नागिन बना करके उनका पूजन करके और भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करके उनको चढ़ाना चाहिए या किसी पवित्र नदी के पास में जा करके उनको वहाँ नदी में प्रवाहित करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, काल सर्प दोष का भी दोष दूर होता है। नाग देवता की पूजा के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको नाग देवता की पूजा के दौरान में हल्दी का विशेष ध्यान रखना है, उसका विशेष रूप से इस्तेमाल करना है। धूप बत्ती, दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से पूजन करने के बाद में पुनः आपको फूल माला, फल मिठाई चढ़ाने के बाद में आरती इत्यादि करनी है और भगवान का भोग लगाना है। आज के दिन आपको भूल करके भी ये काम नहीं करना चाहिए। नागपंचमी के दिन आपको ज़मीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। नागपंचमी के दिन खेतों में हल नहीं चलाना चाहिए। ना ही नागपंचमी के दिन सुई में धागा डालना चाहिए। कहा जाता है कि आज के दिन यदि कोई ऐसा करता है तो अशुभ माना जाता है। इसलिए आज के दिन भूमि की खुदाई करना, खेतों में हल चलाना विशेष रूप से, क्योंकि ज़मीन में सर्प होते हैं, हो सकता है कोई सर्प आपके उस हल चलाने से या गड्ढा करने से आघात, उसको कष्ट पहुँचे, तो इसलिए आपको नहीं करना है। और नागपंचमी का जो त्यौहार है, इस दिन 8 प्रकार के नागों की पूजा की जाती है, जिसमें विशेषतया तक्षक, बासुकी, शेषनाग, करकोटक इत्यादि हैं। तो इन 8 नागों का स्मरण करते हुए आपको पूजा करना चाहिए। तो नागपंचमी पर विशेष उपाय आपको क्या करना है, काल सर्पदोष की मुक्ति के लिए नाग देवता को पूजन करना है और पूजा के बाद में उचित दिशा में एक लकड़ी का पाटा रखना है और उस पर लाल कपड़ा आपको बिछाना है। लाल कपड़ा बिछा करके उस पर चांदी के नाग को स्थापित करना है, विराजमान करना है, या शिव मंदिर में जा कर के आप शिव जी पे भी ये कार्य कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में उनका आवाहन करना है। किसी ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण की परामर्श के अनुसार नाग पंचमी के दिन आप
पितृदोष का पूजन या कालसर्प दोष का पूजन आप तो करवा सकते हैं। और हल्दी इत्यादि, फूल इत्यादि से लेकर के नाग देवता का पूजन करना, उनकी पूजा करनी। और आज के दिन एक विशेष काम आपको करना है कि नाग पंचमी के दिन कहीं भी घर के बाहर थोड़े से कटोरी में, पात्र में या कुल्हड़ में या किसी मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा दूध भर करके ज़रूर रखना है। तो इस तरह से आप नागपंचमी के दिन करिएगा, आपके जीवन में भगवान की मंगल कृपा हो। मित्रों, यदि आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश, काल सर्पदोष, महामृत्युंजय मंत्र का जप या कोई भी वैदिक पूजन, तो हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।